जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरीज़ हैं वो दो स्टोरीज़ हैं और दोनों बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरह का फॉलो अप है। एक तो मतीउल्लाह जान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि ही इज़ बैक टू हिज़ होम, और आज उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेशी थी, उस पर भी बात करते हैं वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई और उन्हें किस तरीके का वहाँ पे सारा हमारी हायर जुडिशरी ने जिस तरह एक्ट किया, रेक्ट किया और उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरह के स्टेप्स लिए, मेरा ख्याल है उस पर सारा एक उसकी सेंस ऑफ आपका ऐसा सिक्योरिटी का ये एहसास हुआ है कि और दाद देनी पड़ती है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अतर मनीला साहब, उन्होंने भी कल से ही उन्होंने आगे रेक्ट किया था, जिससे हौसला हुआ बहुत सारे सहाफ़ियों को। और प्लस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने भी बड़ी उन्होंने इंकरेजिंग बातें की। एक तो इस पर बात करेंगे और मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके का पाकिस्तान का जो मीडिया है इनको हरासमेंट का, इनको आर्म ट्विस्टिंग का, थ्रेट्स का, जॉबलेसनेस का, इनके शोज़ की क्लोजर्स का, नौकरियों से निकालने का, ये क्या यहाँ पे नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। जो इवन मैं ये बाद लोग तो कहते हैं जनरल ज़िया के दौर में इस तरह की चीज़ें होती थी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ठीक है सख्ती थी, मैंने खुद उसमें उनके दौर में 10 साल रिपोर्टिंग की है द न्यूज़ में, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो अब होना शुरू हो गई थोड़ी सी नहीं थी। खैर, अब कमिंग टू द पॉइंट, मैं पहले उससे मतीउल्लाह जान पे उस पर आता हूँ। एक तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि बड़े अरसे से कि पाकिस्तानी मीडिया को जिस तरह के दबाया जा रहा है और जिस तरह के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोई यहाँ पे डिफाई करता है उसको जेल में डाल दो, किसी को नौकरी से निकाल। आमिर मतीन साहब ने उन्होंने मेरा ख्याल बड़े अहम उन्होंने ट्वीट्स किए हैं जिसमें बताया गया कि जनाब के अब जो पाकिस्तान का मीडिया है इसको कैसे मॉनिटर और मैनेज किया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो नए चैनल्स हैं मालकान सेठ मीडिया जिसको कहते हैं, जिनके पास उसमें मीडिया में क्लाउड के लिए आए थे, वो जर्नलिज्म के लिए नहीं आए थे, कुछ उनके लिए अपने बिजनेसेस को आकर प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना ज़्यादा अहम था, जो सियासतदानों से दोस्तियाँ करनी थी। जब उन लोगों की एंट्री हुई है पिछले कुछ अर्से में, तो उसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में मीडिया जो है इसको मैनेज कंट्रोल करना बड़ा आसान हो गया। तनख्वाहें ज़्यादा रख के आप अपनी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं, एंकर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इवन मालकान के बिजनेस इंटरेस्ट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिससे जो उसका जर्नलिज्म का जो उसका म्यार था, एथिक्स था, वो बहुत मेरा ख्याल वीक हुआ है। बहुत कम लोग थे एंकर से या वहाँ पे प्रोफेशनल थे जिन्होंने रेजिस्ट किया जनाब के वो ठीक है किसी भी उस न्यूज़पेपर की या किसी चैनल की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन आप उसको किस हद तक आप उसको लेके जाएंगे। क्या एक एंकर को ये माउथ पीस हो जाना चाहिए, उसको किसी का ड्रम बीटर होना चाहिए, या जो उसको मालिक कह दे कि आज इसको चिट्टा साबित करना है, आज इसको आपने काला साबित करना है क्योंकि अच्छी तनख्वाह मिल रही है, सो यू हैव टू डू दैट। सो इसका नुकसान ये हुआ है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिग बिजनेस ये हमारे एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो शायद वो बात नहीं कह पाते अपने टीवी शोज़ में या अपनी उसमें गुफ्तगू में जो उनको कहनी चाहिए थी या लोग एक्सपेक्ट करते थे। अच्छा, फिर एंकर्स कहाँ तक रजिस्ट करें, उनके भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी घर हैं, उन्होंने भी लिविंग उन्होंने कमाने। जब आपके सारे रास्ते बंद किए जाते हैं और आपने उनको लोगों के शोज़ बंद होना शुरू हो जाते हैं किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे और उनको नौकरियों से निकालना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई ऑप्शन आपको रास्ते वहाँ पे देखने पड़ते हैं कि आपको कंप्रोमाइज़ जो हैं वो स्ट्राइक उसमें करने पड़ते हैं। अब जो इसमें हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है ये बड़े अरसे से दबाव का शिकार है। आपने अगर सुना हो तो मुसलसल हमें यहाँ पे ये चाइनीज़ और सऊदी मॉडल्स की बातें सुनते हैं। इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं मीडिया से नाराज़गी उनकी जो है वो छुपी हुई नहीं है। उनकी सोशल मीडिया टीमों का काम ये रह गया, उन्होंने बल्कि अपने यूट्यूबर जो है ना अपनी टीम बना ली है, उनको हायर कर लिया है और उन्हीं के ज़रिए तमाम एंकर्स पे दिन रात तो बड़ा पढ़ते रहते हैं, जिसके पास ना कंटेंट है ना उनके पास कोई स्टोरी है। वो ये बेचारे भूल गए हैं कि ये जर्नलिस्ट जो होते हैं स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, वो हुकूमतों की वो उनकी नाकामी या उनकी आप कह सकते इनएफिशिएंसीज, इरेगुलरिटीज़ वो आवाम के सामने लाता है। वो हुकूमत का वो माउथ पीस नहीं बन जाता कि हुकूमत की गलतियां ब्लंडर्स को वो डिफेंड नहीं करता होता। अब नई एक यहाँ पे लाट आई है पाकिस्तान में, उसमें जर्नलिस्ट की पिछले कुछ अरसे से कि जिन्होंने आके उसको ये समझ लिया है कि जितने बड़े एंकर्स हैं उनको जितना आप हिट करते जाएंगे शायद आपको व्यूज़ भी मिलते जाएंगे, आप उस पर मशहूर भी होते जाएंगे, जिससे मेरा ख्याल है अच्छे खासे मसाइल शुरू हुए हैं। अब जो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है कि यहाँ पे अगर उसके मीडिया के हवाले से कि बहुत सारी वो आवाज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट की वो बोली नहीं बोल रही थी, जो हुकूमतों के ये कहने पे नहीं आ रही थी। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट को ये शिकायत थी कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं मीडिया में कि जो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एलीट है, नवाज शरीफ साहब के हामी हैं या उसमें जरदारी साहब के लॉयलिस्ट हैं। सो वो लोग जो हैं वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं तो ख़िलाफ़ हैं, वो उनका सारा दिन उनका एजेंडा जो है उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो बेचते रहते हैं।
सो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट इस पे ये समझते थे कि ये बिके हुए लोग हैं, इनको जो भी पैसा दे दे, लिफाफे वाली एक टर्म उन्होंने निकाल ली कि जो हमारे साथ है वो तो ईमानदार है, जो हमारे साथ नहीं है वो बिका हुआ है। सो उन्होंने लोगों में आके इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। इमरान खान साहब खुद आपको पता है वो कहते थे कि मीडिया ना देखें, झूठ बोलता है ये जनाब, इनके टॉक शोज़ ना देखें। सो लोगों को उन्होंने आके करने की कोशिश की कि अगर मेरी हुकूमत के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। एक तो ये हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं हमारे जर्नलिस्ट के साथ भी प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, मैं मतलब अब आपको पता है, उन्होंने भी पॉलिटिकल लाइंस ले ली, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी लाइंस ड्रा कर ली कि हमारा फेवरेट जो है, मेरा जो फेवरेट पॉलिटिशियन है वो कुछ भी कर ले, वो करप्शन कर ले, वो 5 बरियाज़ों में जदादे निकल आएँ, वो हिंद सिंध में उसके पास पैसा आ जाए, उसके जनीवा में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो, उनकी जदादें हो जाऊँ। उन्होंने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लिया है कि अगेन, क्योंकि अपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा ये जदादें बनाएं, पैसा बनाएं, करप्शन करें, कंट्रैक्ट दें, इनको हमने कुछ नहीं कहना, इनको हमने आगे दिफा करना है। सो उससे भी मेरा ख्याल है मीडिया में एक बड़ी शदीद किस्म की पोलराइजेशन है, ये जो पिछले हमने 4-5 सालों में देखी है कि मीडिया हाउसेज की आपस में रेवलरीज थी, प्लस फिर जर्नलिस्ट जो थे उनकी आपस में आके यहाँ शुरू हो गए कि अगर आपके कैंप का आप किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन है और कोई दूसरा जर्नलिस्ट उस पर स्टोरीज़ कर रहा है तो आपने उसको हिट करना शुरू कर दिया, उसकी मार्किंग शुरू कर दी और उस पर आपने उस पर ट्विटर पे या ब्लॉग्स में या कॉलम्स में वटएवर आपने टांट्स मारना शुरू कर दिया और अपने आप को समझ लिया कि मैं ठीक कह रहा हूँ, दूसरे वाला गलत कह रहा है। सो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बड़ी बुरी हद तक एक यहाँ पोलराइजेशन हुई, डिवीजन हुई और बरह रास्त इनको डिक्टेशन आना शुरू हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने बंदे रख लिए। मुझे बहुत सारे सहाफ़ियों का पता है जो इमरान खान साहब को अलहदा जाकर एडवाइज़ करते हैं या करते थे, या फिर जाके नवाज शरीफ साहब को अपना एक उनका ग्रुप बनाया हुआ था सहाफ़ियों का 4-5 का, जिनसे उनसे मशवरे होते थे। अच्छा, उसका जरदारी साहब का अपना कोई उनका 3-4 का था। सो उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को सहाफ़ी नहीं रहने दिया, मेरा ख्याल है उन्होंने बैठ के उनको बाकायदा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके एफिलिएशन में डिवाइड कर दिया। किसी ने कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हैं, किसी ने कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में खड़े हैं। तो यूँ आपस में सहाफ़ी जो हैं ये बड़े बुरे तरीके से डिवाइड हुए, मीडिया हाउसेस डिवाइड हुए हैं, फिर जर्नलिस्ट हुए हैं, फिर उसकी पोलराइजेशन हमने यहाँ तक देखी है कि फिर उनके लिए आसान हो गया कि हम यहाँ सऊदी मॉडल लाएंगे, हम यहाँ पे आके चाइनीज़ मॉडल लाएंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज़ें अब ये बैक फायर किया, उसने बड़े बुरे तरीके से किया है, क्योंकि मीडिया के अंदर एक एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है कि रोज़ाना आपको यहाँ पे उसकी डिक्टेशन आ रही है, ये टिकर आपने चलाना है, ये नहीं चलाना है। इवन ट्वीट्स जो है उस पर भी रिएक्शन आता है और जहाँ पे लोगों की उनमें उनको वो आके जिम्मेदारी दी जाती है कि ट्वीट्स जो है डिलीट करवाएं फलां से, उनके ट्वीट्स हमें अच्छे नहीं लगते। जब आप आवाज़ों को इतना दबाना शुरू करेंगे तो रेस्ट अश्योर पाकिस्तान का अब इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, ये रिवर्स नहीं हो सकेगा। वक्ती तौर पर आप दबा लेंगे कुछ आवाज़ों को, उनको डिसेंट उसमें आएगी, लेकिन फिर रिएक्शन आएगा। आपने देख लिया कि वहाँ पर एक उनकी आई थी, आपको याद होगा, एक वीडियोज़ आई थी उसमें कर्नल साहब की, अभी उनकी बेगम साहबा की, पता ही नहीं चला था कि वो जनाब अभी हैं नहीं है, कौन है, पूरे मुल्क में रिएक्शन आया। फिर हमने देखा कि अभी आप उसको मतीउल्लाह जान वाले केस में देखें। मैंने फिर कहता हूँ बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट के साथ उनके मतीउल्लाह जान साहब के जो व्यू ऑफ उस जर्नलिज्म है या जिस तरह का ये उनका एक्टिविज़म वो है, तो लोग उनसे एग्री नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप जाएँ और उनको उठा लो, उनकी आवाज़ है सुने, नहीं अच्छी लगती जवाब दें। अब आपके पास तो बहुत सारे उस पर लोग हैं। सो ये जो रिएक्शन आया है मीडिया का ओवरऑल बड़े अरसे बाद, ये रिएक्शन इसी ही मेरा ख्याल है उसका नतीजा है कि इमरान खान साहब 2 साल से दबाए जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट दे रही है और मीडिया को पक्का उनका बनाएगा नहीं जी हम इनका मक्कू ठप देंगे। इसका पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान होगा, क्योंकि और एक तो आप ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान फंस जाता है इश्यूज़ में, उस नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में, तो आप उसी मीडिया को बुला के उससे हेल्प लेते हैं कि जनाब अब हमें बेल आउट करें। दुनिया भर में आप प्राइवेट मीडिया को आगे करते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट है, ये कहता है। तो अगर आपने ये काम करने हैं, यहाँ पे आवाज़ें दबानी हैं, चैनल्स को दबाना है, जर्नलिस्टों को दबाना है, किसी को अगवा होना है या चीज़ें होनी है, तो कल को तो फिर दुनिया भर में फिर उसके इंडिया की आवाज़ें जो आएंगी, जो इंडिया का मीडिया है जिसके अगेंस्ट आपने प्राइवेट मीडिया खड़ा किया था, तो फिर आप अपने मीडिया को झूठा भी कहेंगे, दबाएंगे भी, सी यहाँ पर एडॉप्शन की स्टोरीज़ भी आएंगी। तो कल को फिर आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके कह सकते हैं कि जनाब कि हमारा मीडिया के ये स्टोरी जो दे रहा है इंडिया रिलेटेड, कश्मीर रिलेटेड, फलां रिलेटेड, ये बड़ी क्रेडिबल है। सो अल्टीमेटली आप अपने आप को जाके नुकसान देंगे। इसलिए मीडिया को एक हद तक आप, ठीक है नेशनल सिक्योरिटी के अगेन इश्यूज़ होते हैं वो होने चाहिए, उनका ख्याल हर मुल्क रखता है, लेकिन अब ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, उसमें हरासमेंट बढ़ती जा रही है। इसका किसी मुल्क को आके इस तरह फ़ायदे नहीं हुए। पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ है, यहाँ पे इराक़ नहीं बना, या अफ़गानिस्तान नहीं बना, दैश नहीं बनी, शाम नहीं बनी,
कि यहाँ आप कह सकते जुडिशरी और यहाँ मीडिया को बोलने का एक यहाँ फ़ज़ा मौजूद है। लोगों के उनका कथारसिस हो जाता है, उनका जो गुस्सा है, एंगर है, वो मीडिया के ज़रिए थोड़ा सा आके वो बिखर जाता है। लोगों की कोई ना कोई तसल्ली हो जाती है, चले कुछ लोग हैं हमारी आवाज़ यहाँ पे आके बात कर रहे हैं। आपने सारी आवाज़ें क्रश कर दें, सब कुछ बंद कर दें, तो ये एकदम गोला फटेगा। इसको आप बिल्कुल सऊदी अरेबिया या चाइना ना समझें, इवन रशियंस ना समझें। रशिया में ये कुछ हुआ 70 साल, इसको आयरन हैंड के साथ क्या हुआ, फिर वहाँ पे चीज़ें हुई। ये पाकिस्तान ये ज़रा डिफरेंट एक मॉडल है, इसके नुकसानात होंगे इसके। सो सोसाइटी पे ज़रूर आप अपने SOPs लें, लॉज अप्लीकेबल करें, लेकिन एक्स्ट्रा लॉज में जाके आप इसमें आर्म ट्विस्टिंग करेंगे तो इसको नुकसान होगा मेरा ख्याल है। सो सोसाइटी ग्रो करती है डिसेंट की वजह से। हम विक्टिम रहते हैं, बाज़ दफ़ा हम बात करते हैं, हमारे पे बातें होती हैं। खैर ये तो एक उस पर व्यू था, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मतीउल्लाह इज़ बैक और उसकी फैमिली और सारे जर्नलिस्ट ने जिस तरीके से एफर्ट्स किए हैं, दे आर कमेंडेबल।